अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है चने की दाल। ये है हाईवे स्टाइल चने की दाल, होममेड है, घर में बनी हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। इसके साथ मैंने रखी है चपाती। और आप लोगों से मैं एक बात डिटेल में बताना चाहती हूँ आप लोगों को एक बात, कि मेरी जो वीडियो है उसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है खाना रिव्यू करने का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ ना मुकबंग स्टाइल। दूसरा सेगमेंट होता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और तीसरा सेगमेंट होता है कमेंट रीडिंग का, तो उसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है फिर मैं और कोशिश करूँ और मेहनत करूँ वीडियोस बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। बहुत ही मज़े की है। जो दाल लवर्स होंगे ना, उनके तो मुंह में ज़रूर पानी आएगा। चने की दाल है और चने की दाल इतनी मज़े की होती है ना।
आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को चने की दाल कितनी पसंद है। आप लोगों को कोई फूड रिव्यू करवाना हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या आप लोग की अपनी कोई रेसिपीज़ हो तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। हाईवे की जो दालें होती हैं वो कितनी मज़े की होती हैं, दाल फ्राई है वो।
अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं कोई फूड रिव्यू करूं या कोई फूड यहाँ पर खाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगी अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से कि वो चीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। जो एक बार तो टेस्ट कर ही लेनी चाहिए। आप लोगों का कोई बिज़नेस हो फूड से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे भिजवा सकते हैं रिव्यू करने के लिए। मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरे व्यूअर्स की कोई डिश आ रही है और मैं वो रिव्यू कर रही हूँ, और आप लोग को भी बहुत खुशी होगी जब आपकी डिश यहाँ पर प्रेजेंट होगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और किस पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, दोनों शो हो रही होंगे आपको मेरे अभी वीडियो पे। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। तो जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट में मैं क्या करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करें,
थ्रू आप मेरे जीमेल आईडी या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी अचीवमेंट्स बताएं, या आप लोग अपने फेलियर्स बताएं, या आप लोग किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं वो चीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसी बात जो शायद आप किसी से शेयर ना कर सकते हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर पढ़ूँगी और रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगी। आप लोगों की कोई ऐसी स्टोरीज़, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, सबको बताऊँ ताकि सब मोटिवेट हों, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आप लोग भी अपनी अपनी लाइफ के हीरो हीरोइंस हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मुझसे शेयर करें चीज़ें ताकि मैं लोगों को बताऊँ, और शायद जो कोई ज़िंदगी में हार रहा हो वो मोटिवेट हो, वो हारे नहीं। और मैं ख़ुद भी हील होंगी, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं जब आप लोग की प्रॉब्लम्स देखूँगी और आप लोग कैसे उसको टैकल कर रहे हैं अपने डे टू डे डेली लाइफ में, तो मैं भी मोटिवेट होंगी इंशाल्लाह, और आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग भी ज़रूर मोटिवेट होंगे। और इसी तरीके से हम लोग हीलिंग सेशन में जाएंगे, मतलब हम लोग हील होंगे इंशाल्लाह। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की लाइफ में इस तरीके से कंट्रीब्यूट करूँ। आप लोग मुझसे अपनी स्टोरीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरी शेयर करूँ। ज़रूरी नहीं है आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं लिख के। रोमन इंग्लिश क्या होती है, जैसे हम एसएमएस करते हैं कि वो होती उर्दू है लेकिन हम लिखते उसको इंग्लिश में है, तो आप लोग वैसे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे ज़रूर ईमेल करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं आप लोगों की स्टोरीज सुनूंगी और यहाँ पर बताऊंगी इंशाल्लाह आगे चल के। आज का जो टॉपिक है जो मैंने चूज़ किया है वो ये है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, तो हम ये सोच के करते हैं कि ये काम बड़ा है या ये काम छोटा है, या ये काम, इसमें काम में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा, क्या करूँ, ये शुरू करूँ नहीं करूँ, हम लोग यही सोचते रहते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। मेरे लिहाज से जहाँ तक मेरी सोच है, आप लोग अपना मुझे ज़रूर बता सकते हैं एक्सपीरियंस, ये सिर्फ मेरा है। आप मुझे अपना बता सकते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि कोई काम बड़ा छोटा होता है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे लिहाज से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोग हक हलाल की रोज़ी कमाएं, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल खोला, और यूट्यूब चैनल खोल के मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मेरी अर्निंग हो, या मैं कुछ कमा सकूँ और हक हलाल की रोज़ी कमाऊँ इंशाल्लाह। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। जो मेरी एजुकेशन है वो मेरी बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर कोई देखेगा कि मेरी एजुकेशन इतनी है और मैं ये काम कर रही हूँ, और ये मैं इस तरीके से अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही मैंने चेंज कर दिया बिल्कुल ही मैंने चेंज कर दिया, तो हर कोई यही बोलेगा कि ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारी जितनी तुम्हारी लेवल है, जो तुम्हारी एजुकेशन है, तो तुम्हें तो कोई और डिफरेंट प्रोफेशन तुम्हें चूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने भी बहुत सोचा था मैंने कि मैं ये काम शुरू करूं कि नहीं करूं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना पढ़ लिख के और मैं कोई और अच्छी जॉब करने के बजाय मैं ये काम मैंने शुरू कर दिया। तो मैंने लेकिन अपनी फ्रेंड से, जो कि आप लोग को पता ही है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मैं यहाँ पर आपको वीडियोस भी लगा दूँगी। यहाँ पर आप वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के हवाले से कैसे बताया है कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये करो, तुम ये कर सकती हो और तुम इसमें एक्सेल कर जाओगी इंशाल्लाह। वक्त लगेगा लेकिन ज़रूर कर जाओगी, तुम्हें वो एबिलिटी है। तो पहले तो मैंने बहुत सोचा कि मैं नहीं करूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं मुझे कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। तो फिर मैंने ये वाला काम शुरू किया और मैंने बहुत सोचा कि मैं ये काम करूँ। अब इसमें तो पता नहीं कब जाके अर्निंग होगी,
तो सिर्फ मैंने एज़ अ शौकिया, मैंने एज़ अ हॉबी जो है फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। मैंने कहा चलें स्टार्ट करके देखती हूँ कि मुझसे कंटिन्यू भी हो पाता है कि नहीं, क्योंकि शायद मुझसे कंटिन्यू ना हो सके। मैं शायद कोई जॉब करने जाती तो वो भी शायद मुझसे कंटिन्यू ना हो पाती, कि ऐसी इंसान के साथ ऐसे वजूहात हो रहे होते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग इस तरीके से करते हैं कोई काम स्टार्ट के, आप लोग इतना सोचते हैं कि भाई ये काम करूँ कि नहीं करूँ। देखें, कोई काम तो ऐसा है कि आप, ज़ाहिर सी बात है, आपको घर चलाना है तो आप सोच समझ के ही कोई काम स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई भी काम आप स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको घर चलाना है, आपको ज़िम्मेदारी उठानी है, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग के पास वो अर्निंग आए, उसी टाइम आए ना। तो आपकी जो आपका सिनेरियो है, आप उस लिहाज से अपनी लाइफ़ को लेके चलेंगे। जो मेरा सिनेरियो चल रहा है, मैं उस लिहाज से अपनी लाइफ़ को लेके चलूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की लाइफ़ में क्या सिनेरियो आया और आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो अपनी जॉब्स को चूज़ किया कि मैं बड़ी जॉब करूं और मुझे वहाँ पर क्या चीज़ें चाहिए और मुझे क्या फैसिलिटीज़ चाहिए और मैं वो चीज़ स्टार्ट करूं, या मैं छोटे से स्टार्ट करूं। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बैठा रहूं या मैं बैठी रहूं और मैं कुछ ना काम कर सकूं, ये सोच के कि ये काम तो बहुत छोटा है और कोई और लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि मैं ये काम कर रही हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया यही सोचे कि इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत देगा। और उससे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि मैं चाहती थी कि मैं दूसरों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। इंशाल्लाह आगे चल के मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बातें करूं और उनकी लाइफ, क्योंकि कभी कभी कोई बात करने के लिए नहीं होता, कोई सुनने के लिए नहीं होता। इंसान इतना अकेला हो जाता है कि उसके पास कोई होता ही नहीं है कि कोई उससे बात करे। लोग इतने ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट्स के पास जाते हैं, वहाँ इतनी ज़्यादा महंगी फ़ीसेस देते हैं। ज़ाहिर है उनकी नॉलेज है, उनकी एक एजुकेशन है, तो वो तो उस लिहाज से अपनी फ़ीस लेंगे ज़रूर। वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास, आपको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कोई ना सुनने वाला नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की बातें सुनूँ और मैं आप लोग की चीज़ें डिस्क्राइब करूँ यहाँ पे कि देखें इस तरीके से लोग हैं और किस तरीके से ये लोग चीज़ों का हैंडल कर रहे हैं और क्या करना चाहिए उनको। आपके क्या राय है इसमें, वो मैं पूछना चाहती हूँ। तो आप लोग जब बताएंगे तो हमारा 1 to 1 कनेक्शन बन जाएगा, हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे इस तरीके से। और मैं इस तरीके से चाहती थी ये कि मेरा जो चैनल बनाने का जो मकसद था वो मेनली यही था। फिर जो मुझे लगा कि मैं इसमें सही हूँ, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, तो मैंने उस तरीके से चीज़ों को इंगेज किया कि मैंने मुकबैंग स्टाइल में फूड रिव्यू सेगमेंट रखा। तो इस तरीके से ये मैंने शुरू में नहीं बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था कि आहिस्ता करके ये चीज़ें डेवलप हुई। तो मैंने बहुत ही छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और इंशाल्लाह आगे चल के क्या पता मैं इससे भी ज़्यादा चेंज करूं और बहुत सारे आइडियाज़ मेरे जहन में आते हैं। तो अब मुझे मज़ा आता है, मुझे खुशी मिलती है कि मैं वीडियो बनाती हूं और आप लोग पसंद करते हैं और आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के कमेंट्स यहाँ पर रीड करूँ जो कि कमेंट सेगमेंट में आते हैं। तो मेरे लिहाज से कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप लोगों को स्टार्ट ज़रूर लेना चाहिए। आप अगर नहीं स्टार्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई और स्टार्ट कर देता है। वही आइडिया जो आपका आइडिया होता है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ट्रैवल होकर कोई और वो स्टार्ट कर देता है। आप देखिएगा, गौर करिएगा कि कोई आइडिया आपने सोचा, फिर आपने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया कुछ भी, तो फिर क्या होता है कि आगे चल के आप कुछ वक्त के बाद देखेंगे कि कोई और बंदा बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने सोचा होगा ना वो कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कोई है अगर इसकी नॉलेज रखता है तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कि कोई और इसको परस्यू कर लेता है और आप देखते हैं कि ये तो मेरा बिल्कुल आइडिया था, ये काश मैं ये कर लेती या काश मैं ये उस वक्त शुरू कर लेता तो कितना अच्छा होता। तो आप लोग ज़रूर शुरू किया करें, ज़रूर इसको स्टार्ट करें। फिर वो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें क्या फ़जीलत है क्या फ़जीलत नहीं है, आगे आप लोग कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो वो सब अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन आप लोग अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें, अच्छी नीयत से करें। मेरी यही नीयत थी और मेरी तो यही थिंकिंग है कि आप लोग छोटा बड़ा नहीं सोचें,
नहीं सोचें कि मुझे इसमें कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा नहीं मिलेगा, पता नहीं आगे मैं कुछ कर भी पाऊँगा इसमें या नहीं कर पाऊँगा। ये ऐसे नहीं सोचें। अगर आपका इसमें शौक़ है और आप समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको शुरू करें और आप लोग एंजॉय भी करेंगे। आप लोग को बहुत मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। जब आप अपनी पसंद की चीज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे मैं ये अपनी पसंद की चीज़ कर रही हूँ, मेरी शौक़ है ये मेरा, तो इसलिए मैंने ये चीज़ कंटिन्यू की और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगी। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो जी ये था हमारा टॉपिक। अब हम चलते हैं अपने कमेंट्स के सेगमेंट में। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत ही मज़े के। एक वीडियो है मेरी जिंगर बर्गर हनफी राजपूत, तो उसमें कमेंट आया था, वो मैं ज़रूर रीड करना चाहती हूँ। ड्रैक 23455, सिस्टर आई हैव एडवाइस फॉर यू, बाय अ स्मॉल अफोर्डेबल माइक्रोफोन फॉर योर वीडियोज़ and do not speak during the eating session. It will definitely be better for your video performance. जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है मुझे और मैं माइक टेस्ट कर रही हूँ, माइक लगाया हुआ है मैंने, लेकिन हो ये रहा है मेरे साथ, अब पता नहीं ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मैं माइक लगाती हूँ तो आवाज़ आगे पीछे हो जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरी आवाज़ जो है वो आगे पीछे हो जाती है वीडियोस में। अब वो मैं उसको कैसे ठीक करूँ मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं ट्राई ज़रूर कर रही हूँ। मैं डिफरेंट अभी माइक्स भी ट्राई करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आगे चल के। और वीडियो में जब मैं खाने का मतलब जो सेशन चल रहा होता है उसमें आप कह रहे हैं कि आप अगर बात नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस एडवाइस पे ज़रूर तवज्जो दूँगी। और मैं जब खाना रिव्यू कर रही हूँ या खाना खा रही हूँ तो मैं बात ना करूँ, शायद आप लोग को इससे डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं कम से कम बोलूँ, क्योंकि मुझे रिव्यू करना होता है ना। जैसे अगर कोई फूड है कहीं से मैंने ख़रीदा है तो मुझे उसका रिव्यू करना होगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है, बताना होगा। वो तो चख के ही पता चलेगा, पहले तो मैं नहीं बता सकती। जितना हो सकता होता है उतना बता देती हूँ पहले कि वो किस तरीके का है, लेकिन जब मैं खा रही होती हूँ तब मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे होते हैं जहन में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो बताऊँ, शेयर करूँ, तो मैं उस तरीके से वो चीज़ डिलीवर करती हूँ। ये थोड़ी सी है चीज़ कि ज़ाहिर है फूड रिव्यू करना होगा। अगर आप भी मुझे कोई चीज़ सेंड करेंगे फूड से रिलेटेड तो मैं खाते खाते ही मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन जब मैं पूरी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम बोलूँ ताकि मेरी वीडियो परफॉर्मेंस अच्छी हो और आपको भी बहुत पसंद आए। तो मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा था कि मतलब मेरी वीडियो को एक अच्छा सजेशन दिया था। बाकी भी जो कमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक एप्रिसिएशन का एहसास होता है। अच्छा, दूसरी मेरी वीडियो है चना पुलाव वाली जो वीडियो है उसमें कमेंट आया है फरखंदा शाह W4G, yes I am agree with you, first we improve ourselves then others। थैंक यू, आपने इतना अच्छा सोचा, इतना अच्छा आपने अपनी राय दी कि हमें पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, फिर हमें दूसरों के हवाले से कुछ कहना चाहिए। ये आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाले सेगमेंट में जब आप सुनेंगे वो सेगमेंट, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस चीज़ के हवाले से बात की है और उन्होंने कमेंट ऐसा क्यों किया है। ठीक है, दूसरा कमेंट है बीना कैसर 1203, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों कामयाबियों से नवाजे, आमीन। थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, माशाल्लाह यमी, थैंक यू। बीना कैसर 1203, मेरी लिस्ट फॉर मुकबंग वीडियोस प्लीज़ ज़रूर बनाना। ज़रूर बनाऊंगी, आप लोग बताएं। ये तो बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने बताया। चना चाट ठीक है, पानी पूरी गोलगप्पे सही है, हलवा पूरी
सही है। बिरयानी, बन कबाब। अच्छा, बिरयानी और बन कबाब की मैं बना चुकी हूँ बीना, आप देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग जब मेरी लिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। एक प्लेलिस्ट है मेरी जिसमें सिर्फ मैंने फूड रिव्यू किया हुआ है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 3 सेगमेंट्स रखे हुए हैं, जिसमें मैं आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी करती हूँ और कमेंट रीडिंग भी करती हूँ। तो उसमें आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में, दोनों प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। अभी मुझे सही से याद नहीं है कि किस प्लेलिस्ट में, लेकिन मैंने बिरयानी का भी रिव्यू किया हुआ है, बिरयानी भी है उसमें और बन कबाब भी है। थैंक यू सो मच आपने, और मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी ये मुकबैंग स्टाइल में खाने की, ताकि आप लोग को बहुत मज़ा आए इंशाल्लाह। बीना कैसर 1203, सिस्टर पानी पूरी गोलगप्पे के खाने का भी मुकबैंग करना, बहुत मज़ा आएगा। सही है, सही है, ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। फरखंदा शेख W4G, योर फूड इज़ वेरी यम्मी। जी थैंक यू सो मच कि आप लोग को इतना अच्छा लग रहा है। आप लोग और भी मज़ीद कमेंट्स करिएगा। तो जी व्यूअर्स, अब हम आते हैं अपने वीडियो के एंड में। अगर आप लोगों को कोई पेड प्रमोशंस करवानी हो या रिव्यू के लिए कोई प्रोडक्ट आप लोग को बताना हो कि भाई ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप लोग को अपनी बिज़नेस के लिए कोई चीज़ बतानी हो, कोई रिव्यू करवाना, कोई प्रमोशन, पेड प्रमोशन या अनपेड प्रमोशंस, दोनों कोई भी हो, वो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हैं। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।